गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, सूजस के बारे में। तो सूजस के अंदर अपने लास्ट सूजस के अंदर जो अगस्त की थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने थे उनके बाद डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए बच्चों, यहाँ से डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आप इसको है ना फास्ट 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई? तो राजस्थान के टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले के दधी माता मंदिर के सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि जो कौन सी थी? तो बच्चों ये अपन को देखने को मिलती है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न भक्त कवि में से कौन सी रचना बच्चों इसमें से गलत है? हरिदास जी की जो रचना है वो केलीमाल है, देखो बच्चों सबने पहली बार पढ़ा है। नामादास जी की जो रचना है वो अष्टायाम है। दादू दयाल जी की रचना है उसका नाम हरडेवानी है। मीराबाई की रचना गीत गोविंद बच्चों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में खोले गए बच्चों वार्ड का क्या नाम है? तो उन वार्ड का नाम जो रखा गया है वो रखा गया रामाश्रय वार्ड, ठीक है। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 4 में आपका बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस खनिज भंडार में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है? तो बच्चों इसमें से बताओ कि राजस्थान किस खनिज में अग्रणी राज्य है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है, ये फेल्सवार, टंगस्टन, फ्लोराइट या सोना। तो बच्चों देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्सवार हो जाएगा। बच्चों ये सूजस में दे रखा है, आपको किसी और ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अब देखो ये रीट मेंस के लिए तो बहुत शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। राजस्थान की निम्न में से किस महिला तैराक यानी जो स्विमर है को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा सोनी, मंजरी भार्गव, सुनीता पुरी, भुवनेश्वर कुमारी। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा मंजरी भार्गव। शानदार क्वेश्चन है, रीट मेंस वालों लिख लेना ये, ठीक है ना। 6 के अंदर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम है? बच्चों देखो हिस्ट्री से आसान सा क्वेश्चन बन सकता है, तो उनकी माता जी का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहिड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रोहिड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम होता है बच्चों टिकुमेला अंडुलेटा होता है। और दूसरे जितने भी ऑप्शन इनका यदि किसी को आप मालूम है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सांपों की कौन सी प्रजाति सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाई जाती? इसमें से कौन सी प्रजाति सांपों की जो राजस्थान में नहीं है? तो बच्चों देखो इंडियन कैरट, ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है। रसेला वाइपर भी है और स्पेक्टेल कोबरा भी है। बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है ये अपने राजस्थान में नहीं होती, सूजस में लिखा हुआ है बंबू पिट विपर, ये राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास DMFT निधि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जा सकता? यानी कि जिला खनिज जो प्रतिष्ठान न्यास जो निधि होती है इसका यूज आप कहां पर नहीं कर सकते हो? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाए वो देखिए, स्वस्थ स्वास्थ्य देखभाल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हो, और वृद्ध एवं निःशक्त कल्याण के लिए भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए तो आपको पता है कि सामाजिक न्याय ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है? ये शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें तहसीलों की संख्या बच्चों सबसे कम है? तो वो आपको कहां देखने को मिलेगी बताओ मेरे को, किसी को आंसर पता है क्या इसका? सलूम्बर, डीग, सिरोही या बालोतरा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा कोई बताओ, यदि किसी को मालूम हो तो। मैं वेट कर रहा हूं कि आपका आंसर इसका है कि राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर 11 में ये होगा। तो चलो मैं ही बता देता हूं बच्चों, सलूम्बर। तो राजस्थान का जो सलूम्बर जिला है उसमें तहसीलों की संख्या सबसे कम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला? ऐसा कौन सा उत्पाद है राजस्थान का जिसको जीआई टैग नहीं मिला? आपको बताना है, जैसे कि बीकानेरी की उस्ता कला, बीकानेरी गुजिया, सोजत की मेहंदी और शेखावटी बंदेज। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 12 के अंदर डी, यानी कि शेखावटी बंदेज है, इसको आपको नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युदियों का पूजा स्थल बेदकबाद राजस्थान के किस नगर में स्थित है? बच्चों देखो शानदार है कि युदियों का पूजा स्थल कौन सा है?
बेद बेदक बाद है राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा, यानी कि पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है ना, पुष्कर अजमेर के अंदर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे है कि पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सबको इसके आंसर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? यानी बच्चों एक नौकर है, एक अपना किराएदार है, उसके बीच में क्या करना, ऑनलाइन सत्यापन करवाना है। तो इसमें उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का क्या नाम है? जैसे दृष्टि, नजर, आंख या चक्षु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नजर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका नजर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ? देखो इसमें इतने सारे लोग हैं, कवि है, तो किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ आपको बताना है। जैसे कि महाकवि माघ बताना है। बच्चों ये भीनमाल के रहने वाले थे, महाकवि माघ की नगरी भीनमाल, तो बच्चों इनको तो मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है, मीराबाई को भी जीआई टैग, अरे बच्चों जीआई टैग नहीं, सॉरी, अपने डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, मीराबाई पर भी। बच्चों जीआई टैग हमेशा है ना किसी वस्तु प्रोडक्ट पे दिया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इनके ऊपर क्या क्या है? डाक टिकट। दूसरा है अल्लाह जिले भाई, ऑलरेडी इनके ऊपर जारी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया जी। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का डाक टिकट जारी नहीं है। वो क्या है कि लास्ट में वो अपने जीआई टैग के बारे में बता ना, वही दिमाग में चल रहा था। चलो कोई बात नहीं। राजस्थान में राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं की संख्या कितनी है? राजस्थान में राजकीय आयुर्वेदिक जो रसायनशालाओं की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता? बच्चों देखो जो मंगलू या मंगला पशु बीमा जो योजना थी, इसके अंदर गाय भैंस जो है इनका, भेड़ और बकरी है इनका, और बच्चों ऊंट का, इनका तो शब्द किया जा सकता है, लेकिन गधे और घोड़े का नहीं कर सकते। ठीक है, मंगला पशु बीमा योजना में बच्चों पहले 21 लाख थे इनका टारगेट था, लेकिन बजट में घोषणा की कि हम इसका दुगुना करेंगे, यानी कि 42 लाख पशुओं का बीमा करेंगे। ये भी थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी पर फतेह करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो चोटी है, उसके ऊपर फतेह करने वाला है 19 का बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका सिंह राठौड़। अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है ना, दीपिका सिंह राठौड़। अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किलाजी सांकला। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बच्चों जब आप क्या करोगे, हंसोगे, तो आपको कुछ न कुछ तो बोलेंगे वही, तो नागौर। क्या करेंगे? नागौर। तो राजहंस किस जिले का वन्य शुभंकर है? नागौर का है, याद करना है। राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात घोड़ावन के सूजे का क्या नाम रखा? शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बनने वाला क्वेश्चन है। 22 के अंदर डी हो जाएगा, आपको याद करना है 22 के अंदर डी। यानी कि एक तो आपको याद रखना है कि सिंदूर व सोफिया रखा है इन्होंने, सिंदूर व सोफिया, और एक रखा है व्योम और मिस्त्री। यानी कि बच्चों आपको पता होगा कि जब जो अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें एक तो महिला लेफ्टिनेंट थी सोफिया, एक का नाम व्योम था। इन दोनों ने क्या की थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी के ऊपर उन्होंने क्या रखा है, इनके जो इनके सम्मान में घोड़ावन के सुजों का नाम रखा है सिंदूर व सोफिया और व्योम और मिस्त्री। तो ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोविंद शंकर शर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 23 क्वेश्चंस थे, उनके बारे में बात की बच्चों। और कुछ यदि इस सूजस में मेरे को कुछ दिख रहा है तो मैं बता देता हूं बच्चों। देखो ये अपना क्या है, हवा महल का पुरखा है, धरोहर है, आपको याद देख लो थोड़ी। ठीक है, ये देखो खेतड़ी महल अपने झुंझुनू में स्थित है।
ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित खेतड़ी महल शेखावटी की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसे 1770 में ठाकुर भोपाल सिंह ने बनवाया था। तो बच्चों आपको याद करना है इसका निर्माण किसने करवाया था वो भी, ठीक है। अपनी अनूठी संरचना और हवा महल के निर्माण की प्रेरणा होने के कारण खेतड़ी का हवा महल और पवन पैलेस भी कहलाता है। बच्चों जो आपका खेतड़ी का जो महल है इसे खेतड़ी का हवा महल भी कहते हैं और पवन पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। अब देखिए, हवा महल से अलग और महल में दरवाजे और खिड़कियों की संख्या कम के बावजूद भी हवा का प्रवाह हर हिस्से में बच्चों इसमें बना रहता है। गर्मियों की तपिश से बचाने के लिए इसमें दीवारें कम, स्तंभ अधिक रखे गए हैं। महल की सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या है बच्चों, रेपूनुमा ढांचा है इसका, जिसमें घोड़े पर सवार होकर भी छत तक पहुंचा जा सकता है। खेतड़ी महल से प्रभावित होकर ही महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने, बच्चों जो महाराजा स्वयं प्रताप सिंह थे जयपुर के शासक थे, इन्होंने जयपुर में 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। बच्चों ये शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो अपने क्या हो गया, खेतड़ी का हवा महल हो गया, ये तो 1770 में किसने बनाया था, ठाकुर भोपाल सिंह ने बनाया था, याद करना ये भी। अब देखिए एक और इसमें सुजस में स्टूडेंट्स मिला था, प्रदेश में दुर्लभ तक वृक्ष पीला पलास है। इस बारे में देखिए, इसका जो वानस्पतिक नाम देखने को मिला था वो मिला था बच्चों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वार, ये लुटिया लिखा हुआ था। सामान्य नाम इसका है प्लास, किसुंक ढाक या इसे टेसू कहा जाता है। स्थानीय नाम इसे पीला, खाकरा, ढोल या खाकरा कहा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों आपको याद देख लेना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा पढ़ लेना अंदर से, यदि किसी को ऐसा लगे तो पढ़ लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बच्चों, अपने ये सूजस के बारे में कुछ पॉइंट थे। देखो ये आपको पीला प्लास ये देख रहा है, देखो ये तो प्लास का फूल है लेकिन ये पीला प्लास है, देखिए आराम से। तो जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इसके बारे में अपन ने बात कर ली। देखो ये भजनलाल जी है। वैसे मैं ये पूरा है ना इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। बच्चों देखो अभी ये योजना भी लागू है ना अपने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को, अब बनेंगे ऊर्जा दाता। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि यदि आप है ना अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाते हो तो 150 यूनिट आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें 150 यूनिट आपको फ्री मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री जो सूर्यघर जो योजना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री सूर्यघर जो योजना है इसमें 33,000 रुपये तो भारत सरकार सब्सिडी देगी स्टूडेंट्स, और 17,000 रुपये की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार बच्चों यदि आप 1.1 किलोवाट का यदि क्या लगाते हैं वो सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको है ना पूरी तरह आपके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा अच्छा देखने को मिला था। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।